किसी भी हमको एंगल से बीजेपी पर भी नज़र नहीं आता है। उनका काम है खाली जुमलाबाजी करना, खाली फोकस मार देना। आज हम लोग लाए हैं मैया योजना, कल वो ला रहे हैं गोगो योजना। अरे गोगो योजना तो अब सर्टिफाइड पूरा ढंग से करो भाई, सबको दो, तब ना पता चले आप लाओगे कब, करोगे कब। अरे हम तो धरातल में उतार दिए, हेमंत जी को तो आप काम करने नहीं दिए, अब तो 5 साल उलझा के रखे उनको। अब उनको जब काम करने का मौका मिला तो उनको काम करने दो भाई। रामदास सोरेन सबसे अच्छा, क्यों अच्छा है भी बताते जाइए। हमारे क्षेत्र में जो है उनका विकास योजना सारा जो है सब सही है। विधायक भी जो है यहाँ पूर्वी सिंहभूम में जितने भी विधायक हैं उसमें सबसे अच्छे हमारे विधायक, इंसानियत इनमें सारा चीज़ है। अभी हेमंत सरकार का जो कार्यकाल देखा गया है, ये इसमें सब प्रभावित होके इस क्षेत्र वाला क्या नहीं पूरा झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जनहित का जो योजना धरातल पर पूर्ण रूप से उतर चुका है, जैसे मैया सम्मान योजना पूर्ण रूप से यहाँ के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के 35,000 महिलाओं को यहाँ सबको मिल रहा है। इस बार का चुनाव में बहुत ही हम लोग का फायदा और पहले से आज की इस चुनावी यात्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमारी चुनावी यात्रा घाटशिला विधानसभा के ये सुरदा क्रॉसिंग एरिया है। एक आगे आपकी मुसाबनी की तरफ जाता है और ये रास्ता घाटशिला शहर की तरफ जाता है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ भी लोगों की राय लेंगे। आपने देखा हमने जादूकोड़ा, राखा माइंस के तमाम जगहों पर बातचीत करते यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ के भी मिजाज, इसलिए कि जो गांव के ऐसे चौक चौराहा और हाता बाज़ार है, यहाँ पर आसपास के गांव के लोग आते हैं, बैठते हैं और राजनीति की चर्चा भी होती है। तो यहाँ से पॉलिटिक्स का मिजाज पता चलता है। तो आपको पता है ये पूरे एरिया जो है माइंस इलाका है, जहीं पर कहीं पर HCL का माइंस है, यूरेनियम का है, ये तमाम सारे माइनिंग इलाका है। तो हम विकास को भी दिखाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। तो पहले अपने नाम बताइए। मेरा नाम सोमाय टुडू है। ये JMM का ऑफिस है, क्या JMM ने इधर काम किया है बताइए। सबसे पहला बात तो अभी हेमंत सरकार का जो कार्यकाल देखा गया है, ये इसमें सब प्रभावित होके इस क्षेत्र वाला क्या नहीं पूरा झारखंड में, चाहे आप मैया योजना तो अभी आया है, उससे पहले भी जैसा हुआ आवास हुआ, क्षेत्र का विकास हुआ, बहुत सारे विकास जो कि हम आपको क्या बताएं, जो आपका धरातल में दिख रहा है, उससे प्रभावित होकर अभी इस क्षेत्र में चाह रहा है कि दोबारा हेमंत सरकार। और यहाँ का थोड़ा जो समस्या है और जो इलाके हैं उसका क्या समीकरण है आप, और विधायक के रूप में रामदास सोरेन या बाबूलाल सोरेन का क्या मतलब ये है? सबसे पहला बात तो पहले हमारा विधायक थे, उसके बाद 2 महीना के लिए मंत्री बने। उनका मंत्री में जो हाई एजुकेशन और ये दिया गया था, पद दिया गया था, उसके तहत इन 2 सालों में आप अगर देखा जाए तो मुसाबनी क्षेत्र में जो आज का दिन में एजुकेशन में एक भी इंजीनियर कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज नहीं था, उसको लाना और ये बहुत बड़ा प्राथमिकता है, क्योंकि वो सिंदरी कॉलेज का लेवल का है और इस क्षेत्र में माइंस है। ठीक है, माइंस में BIT इंजीनियर बनना ज़रूरी था। तो सबसे पहला प्राथमिकता यही कि मुसाबनी माइंस जोन, इसमें अगर हमारे इंजीनियर का पढ़ाई होगा तो यहाँ का स्टूडेंट को बहुत ही लाभदायक और इलाका भी डेवलप होगा। जी, उस तरह एक लेवल का अगर यूनिवर्सिटी यहाँ बनती है। जी। तो इस सब को देखते हुए अभी लीज का प्रक्रिया भी हमारे मंत्री जी ने बहुत माने क्या जोर से लेते हुए, MP साहब ने भी बहुत साथ दिया है ना, क्योंकि दोनों का मिली जुली से हम लोगों का जो चीज़ 10 साल लगना चाहिए था वो आपका कम समय में हम लोगों को लीज का प्रक्रिया, चालान का प्रक्रिया करके दिया है। तो ये तो बहुत बड़ा सौगात है, हम बोलेंगे। ठीक है, बहुत है। बाकी लोगों से भी समझते हैं। भैया आप बताइए, काफ़ी लंबे समय से आप लोग JMM कर रहे हैं, तो रामदास सोरेन का काम इधर कैसा है? रामदास सोरेन जी का काम देखिए, जो उनका विधायकी कार्यकाल है, बहुत ही उन्होंने पूरा क्षेत्र में घाटशिला विधानसभा को चहुमुखी विकास करने के लिए पूरा लगे हुए हैं। और जब से उन्हें मंत्री पद का जो उनको मंत्री पद दिया गया है, तब से उन्होंने पूरे घाटशिला विधानसभा को शिक्षा के क्षेत्र में मने, और यहाँ जैसे हमारा क्षेत्र में माइंस है, सुरदा माइंस, केंदाड़ी माइंस, राखा माइंस, इस सभी माइंस के लिए उन्होंने सबसे पहले लीज करवाया और सुरदा माइंस का जो चालान है उसको सुचारू रूप से चालू हो गया है कि नहीं? जी, सुरदा माइंस
चालू में है और अभी वो शुरू हो चुका है। और जो यहाँ से और ट्रांसपोर्टेशन जो होना था वो शुरू हो चुका है। और मुसानी प्लांट जो है वो अभी पूरा प्लांट भी सुचारू रूप से चल रही है। पहले से थोड़ा रौनक बढ़ा है इस क्षेत्र में। जी, अभी उनके मंत्री पद बनने के बाद और माइस खुलने से और रौनक बढ़ा है। और केंदाड़ी और राखा का जो लीज समाप्त हो चुका है, वो लीज को उन्होंने 20 साल का जो लीज उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो कैबिनेट किया गया और उसको जितना मैंने लीज दिया गया, इससे इस क्षेत्र में आशा है कि और भी जो माइंसें है इनके द्वारा कार्य किया गया, उस आशा हम लोग लग रहा है कि और बहुत जल्द और भी दूसरा माइंस को भी लीज दिया जाएगा और माइंस सब चलने लगे। ये भी है कि देखिए इस बार का जो कैंडिडेट है, जो आप लोगों की चुनौती है, बाबूलाल सोरेन, वो भी जेएमएम से आए हैं। तो क्या लग रहा है कितनी बड़ी, इसलिए कि पहले जेएमएम थे अभी बीजेपी में आ गए हैं, तो इस बार क्या, इसलिए घाटशिला में हमेशा लड़ाई बड़ी टफ रहती है, 10,000 5,000 में वोट हार और जीत होती है, तो इस बार सीधी टक्कर है। देखिए, ऐसा हम लोगों को तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जनहित का जो योजना धरातल पर पूर्ण रूप से उतर चुका है, जैसे मैया सम्मान योजना पूर्ण रूप से यहाँ के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के 35,000 महिलाओं को यहाँ सबको मिल रहा है। और भी जो योजना है, अबुआ आवास है, और भी जो माने जन कल्याणकारी और भी योजनाएं हैं। और यहाँ जो सबके फायदा मिल रहा है आप लोगों को? जी, यहाँ के महिलाओं से हम लोग डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। और जगह जगह जहाँ भी हम लोग अभी कैंपेन के लिए या दौरा कर रहे हैं, तो जिस गांव में भी जा रहे हैं, पूरे गांव के महिलाओं को मैया सम्मान का जो राशि है वो जो 3 इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, उससे बहुत खुशी है इस क्षेत्र के लोगों में। इधर विधायक जी का दौरा है कि नहीं अभी? आज तो घाटशिला क्षेत्र में आएंगे, लेकिन आज पहले वो दामपड़ा क्षेत्र जाएंगे, उसके बाद दलबुंगड़ जाएंगे, फिर मुसानी प्रखंड भी आएंगे। प्रतिदिन पूरे क्षेत्र में जमीनी स्तर से वो दौरा कर रहे हैं। ठीक है, आपसे ही पूछते हैं, आप बताइए, आप पुराने लगता है कि जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, पुराने कितने सालों से? हम अभी मोटा मोटी अधिक दिन नहीं हुआ है ना। पहले बीजेपी में थे? नहीं, हम बीजेपी में नहीं है, कहीं राजनीति की नहीं करते राजनीति नहीं करते थे? थे। हम शिक्षक थे। हम जिले में इसलिए आए क्योंकि मेरा माने विकास का काम कैसे माने ये होगा, विकास होगा, तो इसलिए हम दादा के साथ में, रामदास दादा के साथ में, इसलिए माने उसका पार्टी में हम। क्या उनका काम कैसा है और क्या इस बार का चुनाव का? उसका धरातल पर बहुत सारे काम, जैसे अभी हमारे सीनियर सुभाष मुर्मू जो बताया, जो चीज़ बताया वो सही बताए हैं। और उसका धरातल, बाबूलाल सोरेन कितनी बड़ी चुनौती होंगे इस बार? बाबूलाल चुनौती, वो अपना विवेक पर काम कर रहा है। हम लोग तो ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारे विकास के काम पर वो एको ठू भी धरातल पे दिखाई दे रहा है, वो ऐसा काम कुछ नहीं। जादूगोड़ा में थे तो लोग बोल रहे हैं कि भाई देखिए मरनी जेनी सब जगह वो मदद कर रहे हैं, चावल पहुंचा रहे हैं, कर रहे हैं। चीज़ है, मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब धरातल पर जनता के समक्ष जो योजना आप ला करके जो विकास का काम करवाते हैं, वही मेन काम हुआ। तो हमारे यहाँ अभी उच्च शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, इसके बाद माइंस वाला जो बंद माइंस को उसको खुलवाए, इसलिए। और इसके बाद नया जो अभी योजना जो लाए हैं, मैया योजना, हाँ मैया योजना, इसमें हमारे कितना महिला जो लोग जो है और उसमें बेनिफिट हो रहे हैं। साथ में उसमें बिजली बिल माफ़ करवाएं। इसके बाद किसानों का जो ऋण था उसको माफ़ करवाया। इस तरह जो है, हाँ हमारे। आपने बहुत कुछ बताया, आप बताइए। देखिए, बीजेपी का भी ऑफिस है, आप खुला है खाली जेएमएम को? देखिए ऑफिस तो सब पार्टी का खुलता ही है। आपको खुला है कि नहीं? इधर तो आसपास कहीं हम लोग को तो नज़र नहीं पड़ रहा। और पता, ऑफिस खेल शहर में ही है? हाँ शहर में, उन लोग का तो ज़्यादातर शहर से ही जुड़ा हुआ रहता है। जादूगोड़ा में तो दिखा है, यहाँ नहीं। हाँ, जादूगड़ा देखिए, वो अपना अलग अलग पार्टी है, अलग अलग जगह पर अपना ऑफिस खुलता है, वो स्वाभाविक है। हम लोग का जैसे असल है कि नहीं, टक्कर है गाँव में, दिख रहा है राजनीतिक टक्कर बीजेपी जेएमएम है? देखिए, इस बार तो पूरा राज्य में जेएमएम का लहर है, हेमंत सोरेन का लहर है। और इस बार का चुनाव में बहुत ही हम लोग का फायदा, और पहले से भी हम लोग का सीट बढ़ने का
उम्मीद है। और हम लोग जैसे हम लोग यहाँ जोनल प्रभारी लोग हम लोग को जिम्मा दिया गया है, हर गांव में हर बूथ में जा करके हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी से हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग का कितना ये इसमें रुझान बढ़ा हुआ है। ठीक है, आप भी थोड़ा त्वरित टिप्पणी करिए, क्या है बीजेपी जेएमएम, जैसे तो जेएमएम का ऑफिस है, जेएमएम के लोग देखिए, हम जेएमएम में हाल ही में हम ज्वाइन किए पार्टी। क्यों किए? मैं इसलिए किया, मैं इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जमीनी धरातल पर जो हर बात को लाती है, ये कोई भी किसी भी हमको एंगल से बीजेपी पर भी नज़र नहीं आता है। उनका काम है खाली जुमलाबाजी करना, खाली फोकस मार देना। आज हम लोग लाए हैं मैया योजना, कल वो ला रहे हैं गोगो योजना। अरे गोगो योजना तो अब सर्टिफाई पूरा ढंग से करो भाई, सबको दो, तब ना पता चले आप लाओगे कब, करोगे कब। अरे हम तो धरातल में उतार दिए, हेमंत जी को तो आप काम करने नहीं दिए, अब तो 5 साल उलझा के रखे उनको। अब उनको जब काम करने का मौका मिला तो उनको काम करने दो भाई। इसकी नाराजगी है लोगों में कि हेमंत सोरेन को पूरा काम करने को नहीं मिला। एकदम नाराजी है, पूरा काम करने मिलता तो और भी यहाँ सुधीर। और आज माइंस देखिए हम लोग का, हम लोग माइंस से जुड़े हुए हैं। ये तो पूरा इलाका ही माइनिंग है। ठीक है, हम उस जगह में एक वर्कर थे, एक स्टाफ थे। हम लोग का वहाँ पर दाना रोटी रुजी नहीं था, आज दाना रोटी रुजी आ गया ना साहब, चालू हुआ है। हाँ, माइंस तो अभी स्टार्ट हुई है, सुचारू रूप से इलेक्शन का बाद से ही चालू हो जाएगा पूरा। चलिए ठीक है, इन दादा को भी टिप्पणी बताइए स्पष्ट, जेएमएम क्यों? हम लोग तो अब नया नया जेएमएम में जुड़े हैं। क्यों, वही तो पूछ रहे हैं, क्यों? जुड़ने का मकसद हम लोग का है, हम पहले आईसू में थे, आईसू के पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके थे। आप देखते रहे कि जो दादा का हम लोग का हेमंत सोरेन जी का जो कार्यक्रम जो देखा तो हम लोग को अच्छा लगा। जो भी योजना आ रही है तो सब योजना हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताइए। जी, मेरा नाम सिंगरा हेम्ब्रम है। मैं भी नया नया सदस्य जुड़ा हूँ। पहले मैं दूसरे पार्टी से मैं बिलोंग करता था। तो जैसे हम लोगों का मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी, उनके कामों से मैं प्रभावित होकर के मैं इसी पार्टी से इस इलाके में क्या बाबूलाल सोरेन या रामदास सोरेन? नहीं, यहाँ पर रामदास सोरेन पूरे ये विधानसभा में पूरा लहर है। और इस बार का आंकड़ा लगभग 30 से 40 हज़ार वोटों से ज़्यादा से जीतेंगे। चलिए ठीक है, आप उनके समर्थक हैं, आप भी जेएमएम से हैं? हाँ है। हाँ, बोलिए, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। क्यों माहौल अच्छा है, किसके पक्ष में है? जेएमएम वो अच्छा काम कर रहा है और इस बार फुल बहुमत से जीतेगा। युवाओं को रोजगार मिला? आप युवा है, उतना तो जानकारी नहीं है, गाँव में रहते उतना जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। इधर भी जेएमएम ही है, ऑफिस है। ये आप लोग कुछ अलग बताइएगा, ये सब जेएमएम ही है क्या? हम लोगों का रामदास सोरेन सबसे अच्छा। क्यों अच्छा है भी बताते जाइए। हमारे क्षेत्र में जो है उनका विकास योजना सारा जो है सब सही है। विधायक भी जो है यहाँ पूर्वी सिंहभूम में जितने भी विधायक हैं उसमें सबसे अच्छे हमारे विधायक, इंसानियत इनमें सारा चीज़ है, इसलिए हम लोग जो है सो इनका समर्थन। बाबूलाल सोरेन क्यों नहीं? अरे बाबूलाल सोरेन जी भी हैं, विधायक तो कैंडिडेट हैं, लेकिन अपना अपना तो ये है सोच है। नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि इंसानियत भी अच्छे हैं, व्यक्ति भी अच्छे हैं, रामदास सोरेन तो बाबूलाल सोरेन, आपके हिसाब से आप तो यहाँ सब लोग आते होंगे आपके पास, दूसरे पार्टी के भी लोग आते होंगे, तो क्या माहौल है इस बार? बीजेपी झारखंड में आएगी कि जेएमएम आएगी? सर इस बार तो ऐसी तय करना मुश्किल है, मतलब बीजेपी आएगा ना झारखंड आएगा, क्या कि देखिए ये सब जो है जनता क्या चाहती है। ऐसे हेमंत सोरेन के 5 साल के काम देखी होगी, बीजेपी से पहले बीजेपी के काम देखी, दोनों में उसको अंतर करेगी सर। इस विधायक बताइए, क्या रामदास सोरेन या बाबूलाल सोरेन? रामदास सोरेन से ठीक ही है। चलिए, आप स्पष्ट राय नहीं दे रहे हैं, नहीं बोलना चाहे। राज्य के बारे में बताइए। राष्ट्र ठीक है सर, ठीक है। कौन, बीजेपी या जेएमएम? जेएमएम ठीक है। जेएमएम ठीक है। यहाँ पर मतलब ज़्यादातर जेएमएम के लोग समर्थक हैं, नहीं? आप बताइए भैया। ठीक है, जेएमएम ठीक है। हम लोग क्यों ठीक है, थोड़ा बताइए, क्या कुछ ऐसा जेएमएम ने कर दिया कि ठीक है? ऐसा जैसा भी विकास किया सब ठीक है किया है। इस बार का जो कैंडिडेट है वो भी तो जेएमएम से बीजेपी गए हैं, तो कितना लगता है कि जेएमएम का वोट काट के ले जाएंगे बीजेपी? देखिए, इस बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग को है नहीं राजनीति के बारे में, लेकिन जो भी अपना विचार है
हम लोग के हिसाब से रामदास सोरेन जी ठीक है। रामदास सोरेन ठीक है। आप बोलेंगे कुछ? आपको गाँव यहाँ के पुराने लग रहे हैं, नहीं यहाँ के हैं, इसलिए कि राजदूत रखे हैं। आप ही का है ना? नहीं मेरा नहीं, दूसरा नहीं है, जिसका भी है देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ अभी राजदूत वो भी ठीक कंडीशन में चलता है नहीं? जी। क्या माहौल है? माहौल तो टिके है, रामदास सोरेन की तरफ अधिकतर। क्यों हेमंत सोरेन के तरफ क्यों? यही जब का बिजली बिल माफ और केसीसी और बहुत सारा कॉलेज भी बना दे रहा है, रोड बना दिए हैं, कॉलेज सब, वही सब से तो कई लोग बोले कि विधायक तो आते ही नहीं घूमने, इधर आते हैं। बराबर। जादूगोड़ा के लोग ने तो ही कंप्लेन किया कि हमारे तरफ तो आते ही नहीं है, हैं? हाँ, जादूगोड़ा के लोग बोले कि हमको तो आते ही नहीं है, हम उधर से भाग जाते हैं घाटशिला से, हैं? डेली आते हैं, 2-3 दिन, हाँ 2-3 दिन छोड़ के डेली आते हैं। अभी तो डेली के समय आते रहते हैं एनी टाइम। नहीं, इससे पहले भी तो विधायक जी का जो है क्षेत्र का दौरा जो है होते ही रहता है, और किसी भी प्रकार का किसी को कोई समस्या होने से उसका निदान। उनका ऑफिस कहाँ यहाँ चलता है? यहाँ ये जगह में है ऑफिस आपका। घाटशिला में कहीं ऑफिस उन्होंने घाट से नहीं, यहीं पर आते हैं, मुसाबनी में है, पुलडुंगरी में है, सब जगह जो है सो उनका अपना जो है सो ये है कैंडिडेट है, अपना प्रतिनिधित्व जो करने वाले हैं सब दिए हुए हैं। किसी को किसी प्रकार की समस्या होने से जाता है और उसका निदान मिलता है। ठीक है, सही बात है। सब लोग, आपसे तो बात हमारी हो गई।